हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं आज 10 जून है, तो आज आपके सामने हम 10 जून का करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। और फ्रेंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और फ्रेंड आज जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वह सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्या है। हमारा आज का मोटिवेशन थोड़ा फ्रेंड, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइशें तो जुए में होती है। सही बात है फ्रेंड। अगर हम मेहनत करते हैं अपने जीवन में तो हम निश्चित है हमें सफलता मिल जाती है। अगर हम किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि हमारी किस्मत हमारे साथ दे। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है। किस्मत की आजमाइश जुए में ही की जाती है। अपने जो जीवन के जो सफलता है, आपको सफल होना जिस काम में, लक्ष्य के लिए किस्मत को मत आजमाएं। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल लॉन्च विच डाटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन, यानी लापता हुए लोगों को पहचान करने के लिए इंटरपोल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड। इंटरपोल यहाँ पर जैसे एक शब्द आया है, इंटरपोल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ये इंटरपोल क्या है जान लीजिए। इंटरपोल के बारे में बताता हूँ मैं। इंटरपोल जो है फ्रेंड ये है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस मतलब फ्रेंड ये इसमें जो मेंबर कंट्री है फ्रेंड 193 मेंबर कंट्री है टोटल। मैं आपको इसके फैक्ट्स में बता दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर आप गैस कीजिए। तो फ्रेंड हमारा आंसर बनता है आई फैमिला जो है फ्रेंड, ये जो है इंटरपोल ने एक एक डाटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें किससे क्या होगा, जितने भी जो लापता हुए लोग थे या कह रहे आपदा के दौरान या किसी और भी कोई भी घटनाएं जो घटी जिसके दौरान अपने फैमिली से अलग हो गए लोगों को, ये लापता हुए लोगों को क्या करेगा, ढूंढेगा। उनके डीएनए के आधार पर, उनके फैमिली के डीएनए के आधार पर दूसरे लोगों को पता लगाने यानी आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। ये अपने जितने भी इसके मेंबर कंट्री देश है उनकी वो क्या करेगा, सहायता करेगा। और पिछले भी जो पहले जो आज फिलहाल में जो अभी गुम हो गए लापता हुए होंगे उनको तो करेगा ही, लेकिन जो पहले हो चुके होंगे उनको भी मामलों को सुलझाने का ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आई फैमिला जो है इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड ये जस्ट इसको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन लिया गया है। चलिए इंटरपोल का कुछ देख लीजिए फैक्ट्स। इंटरपोल फ्रेंड इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। फाउंडेड इसका कब हुआ था फ्रेंड 7 सितंबर 1923, यानी 7 सितंबर 1923 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर लियोन यानी फ्रांस में एक जगह है लियोन, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। प्रेसिडेंट किम जोंग यांग इसके प्रेसिडेंट है। और इसमें टोटल मेंबर कंट्री 190 मेंबर कंट्रीज हैं फ्रेंड। ओके, बाई मिस्टेक 193 कंट्री तो यूएनए की है, मैं बाई मिस्टेकली मेरे से हो गया था, लेकिन फ्रेंड 190 इसकी मेंबर हैं। ये फ्रेंड जो है क्या करेगा, पूरे इसके जो भी मेंबर हो गए उनको हेल्प करेगा लापता लोगों को पहचान करने में, ठीक है फ्रेंड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बंधन बैंक को किससे नियुक्त किया गया है। दो फ्रेंड पहले जो भी थे इसके MD और CEO उनको ही दोबारा रीअपॉइंट किया गया। मैं यहाँ पर रीअपॉइंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे पता लग जाएगा, आप इजीली गेस कर पाते, कईयों को पता होता, लेकिन अब अभी दोबारा उनको रीअपॉइंट किया है। मैं बता देता हूँ आपको कौन थे, आप गेस कीजिए। तो चंद्रशेखर घोष जो थे फ्रेंड, उनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया है बंधन बैंक के CEO के रूप में। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दिनेश कुमार खारा जो है फ्रेंड, ये जो है आपके SBI के चेयरमैन बने हैं। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन बने हैं। SS मल्लिकार्जुन राव जो है फ्रेंड, ये हैं आपके PNB के बने हैं, यानी पंजाब नेशनल के क्या देते हैं MD हैं, ठीक है फ्रेंड। अतानु चक्रवर्ती जो फ्रेंड ये जो है SDFC के MD CEO है, ऐसे कह सकते हैं, चेयरमैन है। अतानु चक्रवर्ती क्या है फ्रेंड, HDFC एंड हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के क्या है, ये
चेयरमैन है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा कुछ इसके बंधन बैंक के बारे में है, तो बंधन बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या है। बंधन बैंक जो फ्रेंड इसके जो फाउंडेशन हुआ था ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कोलकाता में हुई थी। फ्रेंड ये जो है बंधन बैंक ये एक नॉन मतलब प्रॉफिट बॉडी थी उस टाइम, ये एक कह सकते हैं नॉन फाइनेंशियल बैंक की तरह मतलब इसने काम किया था, फिर बाद में ये बैंक बना। तो 2001 में इसका फाउंडेशन हुआ था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और फ्रेंड इसके CEO और MD हो चंद्रशेखर घोष, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपका आंसर जो होगा चंद्रशेखर घोष होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा इमेज दिखाता हूँ मैं क्या है। देखिए फ्रेंड, ये जो इमेज में हंसता हुआ चेहरा है जो फ्रेंड ये है चंद्रशेखर घोष। फ्रेंड देखिए इनको जब दोबारा रीअपॉइंट किया गया ना, इनका खुशी का ठिकाना नहीं था। जब इनको दोबारा कहा गया कि आप रीअपॉइंट किए जा रहे हैं, फिर से आपका कार्यकाल को बढ़ा दिया जा रहा है, तो बेचारे खुशी के मारे पागल हो गए, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था इनका। होता है फ्रेंड, आदमी का जब जॉब जान लेता है तो मन उदास हो जाता है, लेकिन दोबारा मिलता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है किस विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू क्रिएटिंग ऑक्सीवैन एंड वेयर, यानी किस राज्य सरकार ने ऑक्सीवैन का स्थापना करने और कहाँ पर करने को कहा है। तो फ्रेंड देखिए हमारा आंसर बनता है यहाँ पर हरियाणा करनाल। हरियाणा करनाल में ऑक्सीवैन की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है करनाल, वहाँ पर ये ऑक्सीवैन की क्या होगा स्थापना की जाएगी। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है उसे जान लीजिए। जैसे बिहार का छपरा, फ्रेंड जो मैंने बिहार का छपरा लिया है फ्रेंड, ये कोई खास जैसे महत्वपूर्ण मैंने जो ये सब लिए हैं ऑप्शन इसमें इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बताता हूँ मैं। बिहार का छपरा में एक बार क्या हुआ, हमारे ऐतिहासिक काल का एक कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक एक स्रोत मिला था वहाँ पर। चिरांद छपरा में एक जगह है चिरांद, क्या है चिरांद एक जगह है छपरा में। वहाँ पर हमारे जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड के कुछ खुदाई की हुई थी तो कुछ सामान मिले थे, तो याद रख सकते हैं कि बिहार में एक जगह है वैसे प्री हिस्ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, यूपी के बुंदेलखंड फ्रेंड, यहाँ पर अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना करने की बात की गई थी हथियारों की। ठीक है, झारखंड की सिंदरी, झारखंड के सिंदरी मैंने जो लिया है फ्रेंड, तो झारखंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, सिंदरी के बारे में जान लीजिए। हमारे इंडिया का यानी हमारे भारत देश का सबसे पहले जो खाद कह सकते हैं यानी खाद का कारखाना जो था, खाद कारखाना जिसको बोले फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बोल सकते हैं, तो सिंदरी में ही स्थापना की गई थी फ्रेंड। तो आइए रहा। और फ्रेंड एक और बता दूं मैं, ये हरियाणा ने जो ये ऑक्सीवैन के बारे में बताता हूँ मैं, कुछ जानिए। हरियाणा ने ऑक्सीवैन करनाल में बनाने के 80 एकड़ ज़मीन में क्या हुआ ऑक्सीवैन बनाने को कहा गया है। ऑक्सीवैन यानी है क्या, ऑक्सीवैन एक फॉरेस्ट है फ्रेंड, फॉरेस्ट की तरह है कि एक फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा जहाँ कुछ वृक्ष लगाए जाएंगे, पीपल हो गया जैसे नीम हो गया, सब कुछ पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे वहाँ पर। और साथ में फ्रेंड हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ इसके पैरेलल और भी इसके साथ साथ में कुछ और भी स्कीम लॉन्च किए थे, देख लीजिए कौन कौन सा। एक है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम क्या है फ्रेंड, इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंसान जो पेड़ लगाता है और 75 वर्ष तक उसकी देखरेख करता है तो उसको 25 रुपये पेंशन दी जाएगी, 2500 दी जाएगी। ठीक है, ऑक्सीवन पंचकुला में भी एक है बना हुआ है फ्रेंड, जो आप जानते होंगे पंचकुला में एक चिड़ियाघर है जो वीरघागर नाम है, वीरघागर, वहाँ के एरिया में ऑक्सीवन की स्थापना पंचकुला में भी की जाएगी। ओके फ्रेंड, और आपके पास जो है पंचायत प्लांटेशन, तो ये पंचायत में प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो आपको पता है हरियाणा के जो CM है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जो है वहाँ के गवर्नर है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसने यानी हु विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021, यानी किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में जीता। यानी बाफ्टा का फुल फॉर्म जानिए, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न एंड अवार्ड, यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड है जो है बाफ्टा का फुल फॉर्म। तो इन्होंने ये अवार्ड लॉन्च किया है फ्रेंड, इन्होंने अपना जो इनका हर ईयर एनुअली लॉन्च करते हैं, तो इस बार जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है, तो फ्रेंड उनका नाम है, हमारा आंसर देख लीजिए, पॉल मेस्कल जो है फ्रेंड, इनको नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल की मूवी थी नॉर्मल पीपल, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। और हमारे पास जो ऑप्शन है जान लीजिए, जो हमारे पास ऑप्शन है
माइकेला कोयल जो है फ्रेंड ये फीमेल है। इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। इनकी फिल्म थी आई मे डिस्ट्रॉय यू। की इनकी मूवी थी। माइकेल कोयल का जो है फिल्म मूवी है, इनमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको जीता गया है उस मूवी में। और हमारे पास जो एंथनी हॉपकिंस जो फ्रेंड है ये आपके ऑस्कर विनर है। ऑस्कर विनर बेस्ट एक्टर अवार्ड के ऑस्कर अवार्ड होता है फ्रेंड, फिल्म में दिया जाता है। तो एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फ्रांसिस मैकडोरमेंड जो है फ्रेंड, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था ऑस्कर में। ठीक है फ्रेंड। तो बाफ्टा के बारे में देखिए। बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये यूके की तरफ से दिया जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेलीकॉप्टर दैट इज़ मेड बाय हॉल फॉर नेवी, यानी नेवी के लिए HAL द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने बाकी जो भी हमारा एक इसमें से ऑप्शन में से एक आंसर है, बाकी उसके पैरेलल लिए गए हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो हमारा आंसर देखिए फ्रेंड क्या होगा, LHMK3 का मतलब क्या हुआ अपने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ALH का फुल फॉर्म बनता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3, जो हॉल के द्वारा बनाया गया है और नेवी को दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है फ्रेंड, ताकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कोस्टल एरिया मैरीटाइम जगह प्लेसेस पर क्या होगा, वहाँ पर अच्छे से निगरानी की जा सके और वहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि कभी भी कोई भी मान लो कोई भी आपदा यानी कोई भी डिजास्टर आता है तो उस टाइम लोगों की हेल्प भी कर सके और मदद की और निगरानी रखा जा सके। तो ये दिया गया है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3। बाकी जो भी ऑप्शन है फ्रेंड ये आपके पैरेलल में लिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। HAL का नाम आया यानी हॉल का नाम आया, हॉल का आप फुल फॉर्म जान लीजिए और इसके बारे में कुछ जानिए। हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फुल फॉर्म बनती है फ्रेंड। 23 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रेंड बेंगलुरु में है। और CMD यानी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है फ्रेंड ये है आर माधवन जो है हॉल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको याद रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हॉल के बारे में एग्जाम में बहुत बार फैक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए। आप इसके पहले वो देखिए एग्जाम इसका ना हेलीकॉप्टर जो है ना बना हुआ उसकी इमेज देखिए पहले। तो ये रहा फ्रेंड हेलीकॉप्टर का इमेज, देख लीजिए कितना सुंदर है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इसी को बना कर दिया गया है नेवी को। ओके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है फ्रेंड देखिए। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है फ्रेंड। हु इज अजीम चार्ज एज DG ऑफ नेवल ऑपरेशन। नेवल ऑपरेशन के लिए DG का चार्ज यानी डायरेक्टर जनरल का चार्ज किन्होंने लिया है। मैंने हिंदी में इसका रह गया होगा, मतलब टाइप नहीं कर पाए होंगे, तो चलिए मैं हिंदी में बताता हूँ। नेवल ऑपरेशन का DG चार्ज किसे दिया गया है। तो फ्रेंड आपके पास जो ऑप्शन है आप गेस कर सकते हैं ऑप्शन से। तो देखिए आपका आंसर बनता है फ्रेंड राजेश पेंढारकर जो है फ्रेंड, इनको दिया गया है नेवल ऑपरेशन का DG का चार्ज, यानी ये वाइस एडमायरल है राजेश पेंढारकर फ्रेंड। क्या है अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए क्योंकि वाइस एडमायरल हुए थे। तो ये राजेश पेंढारकर को दिया गया है DG ऑपरेशन नेवल को ऑपरेशन का चार्ज। ठीक है फ्रेंड। और हमारे पास जो ऑप्शन है करमबीर सिंह नेवी के चीफ ऑफिसर हैं, यानी चीफ कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चीफ ऑफिसर भी कह सकते हैं इनको। तो ये मुख्य अधिकारी कह सकते हैं करमबीर सिंह है जो, और नेवी के हैं। अजीत डोभाल जो है NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। अजीत डोभाल के नाम कौन नहीं जानता होगा, तकरीबन सभी जानते होंगे। तो अजीत डोभाल जो है फ्रेंड ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। सुबोध कुमार फ्रेंड मैंने क्लास में करवाया है, CBI के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं हाल ही में। तो चलिए आप कुछ नेवी के बारे में जान लीजिए। ये देखिए इनके बारे, ये रहा इनकी इमेज, ये है जो अपॉइंट हुए हैं नेवल ऑपरेशन के। ठीक है फ्रेंड, इनको अपॉइंट किया गया। अब इमेज देख लीजिए, पहचान कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या बनता है आगे देखते हैं। फ्रेंड आप एक चीज़ बताता हूँ मैं कुछ नेवी के बारे में भी। अब नेवी के बारे में जैसे मैंने क्लास में जब भी आया है बताया है मैंने, जो हमारे नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। इसके जो एडमायरल चीफ जो है वो एडमायरल करमबीर सिंह है। ठीक है। हमारा 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सेवन्थ है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 2022 टू 24, यानी किस देश को यूनाइटेड यानी राष्ट्रीय संघ का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का आर्थिक और सामाजिक काउंसिल के लिए चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, मेंबर चुना गया है, तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर बनता है फ्रेंड यहाँ पर इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत को चुना गया है फ्रेंड। तो आपको पता होना चाहिए ये जो भी है ये इकोनॉमिकल वाला। तो फ्रेंड देखिए क्या है, ये जो UN का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो फ्रेंड, ये जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 6 बॉडी हैं, 6 पार्ट्स हैं, उनमें से ये एक है। तो इसी का मेंबर भारत देश को हमारे चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, और मैंने इसका सच फैक्ट्स आपको लिखे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, जो इसका जो फैक्ट है, उसकी स्थापना हुई थी इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, वो हुई थी आपकी 26 जनवरी, यहाँ लिखता हूँ 26 जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं मतलब जवान फसल जाता है जून की, जनवरी बोल दिया था जून की जगह पर, लेकिन 26 जून 1945 को स्थापना हुई थी, अब याद रखिएगा। और दूसरा फ्रेंड हमारा है हेडक्वार्टर, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका, और एक जेनेवा में है। तो फ्रेंड जेनेवा में भी है, न्यूयॉर्क में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि इसके दो हेडक्वार्टर है, एक जेनेवा में और एक न्यूयॉर्क में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है देख लीजिए अब इसके बाद वाला। हु इज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर, फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप मार्क करके रख लीजिए। किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो आपको जानना होगा। देखिए पहले आपको पता होगा सुनील अरोड़ा जो रिटायर हो चुके हैं पहले थे, इनको अप्रैल के मंथ में इनका रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद सुशील चंद्रा को बनाया गया था, और सुशील चंद्रा और राजीव कुमार को फ्रेंड, जो सुशील चंद्रा को बनाया गया था वो एक तरह से कह सकते हैं, वो एक आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा यानी क्या एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। और अब जो अपॉइंट होता है वो रियल हुए हैं। इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, अनूप चंद्र पांडे को। तो चलिए देख लीजिए कुछ इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स हैं। इलेक्शन कमीशन जो फ्रेंड 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और फ्रेंड इसके जो अभी इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट हुए हैं अनूप चंद्र पांडे, मैंने बता दिया। और ये हमारे जो देश के पहले, एग्जाम में बहुत बार आता है, देश के पहले चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार, यहाँ सुकुमत लिखा है, गलत हो गया है फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको सुकुमार लिख देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर लिखता हूँ सुकुमार सेन। जल्दी में फ्रेंड में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैंने लिख दिया। सुकुमार सेन जो थे हमारे देश के पहले जो थे चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है फ्रेंड, आपको इसकी डेट भी याद रखना, 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी यानी हमारा नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है फ्रेंड। चलिए हमारा तो देख लीजिए फ्रेंड की इमेज दिखाता हूँ मैं अनूप चंद्र पांडे की। ये है फ्रेंड अनूप चंद्र पांडे, जिनको इलेक्शन कमीशन के लिए कमिश्नर चुना गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त इनको चुना गया है। चलिए फ्रेंड 9th क्वेश्चन क्या है देखिए। 9th है रायमोना मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड, इसको मार्क कर लीजिएगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, आप मार्क जरूर कीजिए इसको। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट, यानी रायमोना जो फॉरेस्ट था पहले की फॉरेस्ट रिजर्व था, जहाँ पर एनिमल्स की क्या होती है, जो मतलब जो जिस एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, जिनका ख़त्म होने वाला था, एनिमल जो ख़त्म होने वाले थे, उनकी देख रेख की जाती थी इस फॉरेस्ट में। तो वहाँ पर जो इसी को बदल कर रिजर्व फॉरेस्ट से हटाकर इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, 6ठा नेशनल पार्क बन जाएगा उस राज्य का। बताइए उस राज्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड देखिए असम में ऑलरेडी 5
नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान थे, राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में बोलते हैं नेशनल पार्क को। तो राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी 5 थे वहाँ पर पहले, अभी इसको मिलाकर 6 हो गए जाएंगे, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को मिलाकर। तो ये 6ठा नेशनल पार्क वहाँ बना है, 6th नेशनल पार्क बना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ बता देता हूँ, असम के बारे में कुछ है तो असम के बारे में जान लीजिए। ये जो 5 नेशनल पार्क थे वो कौन कौन से: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है। और यहाँ के जो और क्या बोलते हैं, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है। ये आपको याद रखना होगा। 6ठा बना है आपको रायमोना। और असम के जो आप जो सीएम और आपके गवर्नर है वो जान लीजिए। असम के जो गवर्नर है फ्रेंड, उनका नाम है जगदीश मुखी, और वहाँ पर जो सीएम बने हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा उनके सीएम चुने गए हैं, हाल ही में इनका इलेक्शन में जीते थे। उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड ने कुछ अभी लॉन्च किया था, वत्स्य योजना, आपने जानते होंगे। और यहाँ पर बेबी राय मौर्य गवर्नर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है तीरथनाथ सिंह है। हाँ, और फ्रेंड यहाँ मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पर जो आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर जो एक हाल ही में वन धन योजना अंकुर स्कीम लॉन्च की गई थी, मिस्टेकली हो गया, अंकुर स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के बारे में जानिए फ्रेंड। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर सीएम है जो फ्रेंड वो है बघेल साहब हैं। और यहाँ पर जो अनुसुईया यूके जो है वहाँ की गवर्नर है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए 10th क्या है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 3 चॉपर्स दैट इज यूएसए हैंड ओवर टू इंडिया। यानी उन 3 चॉपर्स का नाम क्या है जिसे यूएसए ने भारत को भेजा है। तो फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। आंसर हमारा बनता है MH-60 रोमियो। MH-60 रोमियो चॉपर्स है जिसको भारत में भेजा गया। इसको विशाखापट्टनम में मतलब लिया गया, और ये नेवी के लिए सहायक होगा, नेवी के लिए मंगवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए अब हमारा ये यहाँ पर इस सेशन का अंत होता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। व्हेन वाज बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड, यानी बाईसाइकिल डे कब मनाया गया, इसका आपका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमको पूरा सपोर्ट करें ताकि आपको इससे भी बेहतर अच्छे से प्रोवाइड किया जाए कंटेंट। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।